अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप सबको पीरवाल फार्म में खुशामदीद। तो आज के व्लॉग में यार आप लोगों को शामिल करते हैं। तो माशाल्लाह से ये वो सूरज देख सकते हैं आप, बड़ा ही ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है। तो अभी 5:06-7 पे सूरज निकलता है। तो अभी 6:40 हो चुके हैं। तो सूरज आप देख सकते हैं किस तरह निकला हुआ है। काफ़ी मतलब आज गर्मी होने वाली है, ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है। तो ये सुबह मैंने अपने गाय को फीडिंग करा दी थी। ये मैंने इसको डाला सुबह सवेरे तकरीबन 5:20 पर मैंने इसको दिया था। तो अभी तक ये खा रही है। तो अभी माशाल्लाह से ये लगी हुई है अपने खाने पीने में। तो ये पसीना आप देख सकते हैं, सुबह सवेरे कितना पसीना निकाल दिया मैंने अपना। तो अभी अभी इसका और चारे के लिए जो शाम को मैंने डालने हैं, पट्ठे डालने हैं, तो वो अभी काट कर लेकर आया हूँ। तो अभी मज़ीद और भी काटने हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये एक टाइम पे कितने पट्ठे खा जाती है। तो वो आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब माशाल्लाह से ज़बरदस्त खाना पीना कर रही है अपनी। ये जी पट्ठे पड़े हुए हैं जो ये एक दिन के खा जाती है, ये सारे पट्ठे। ये मेरा एक जानवर माशाल्लाह से। तो अभी और भी मैंने काटने हैं, क्योंकि आज एक और माशाल्लाह से हमारे पास गाय आ रही है। तो उसके लिए भी काटने हैं। अभी उसके लिए भी काटेंगे पट्टे। और मेरे पास एक और न्यू मेहमान भी आ चुका है अपने फार्म में, वो भी आप लोगों को चेक कराता हूँ। तो ये थोड़ी सी मॉर्निंग की आप समझ लें रूटीन भी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी गाँव की ये खूबसूरत सूरज निकला हुआ खूबसूरत सुबह है। आप लोगों को एक न्यू मेहमान फार्म पे जो आया है वो आप लोगों को चेक कराते हैं। ये माशाल्लाह से जी देखें, न्यू बकरी आ चुकी है मेरे फार्म पे। ये नन्हा सा बच्चा है इसका, और ये छोटी सी बकरी है खूबसूरत सी, बड़ा प्यारा नन्हा सा बच्चा है माशाल्लाह से। ये हमारी मुर्गी बैठी हुई है अंडों पर। इसको मैंने बड़ा ज़बरदस्त माहौल दिया हुआ है, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ओपन ये पिंजरे के बाहर हवा क्रॉस बड़ी अच्छी होती है इधर से, तो इधर मैंने बिठाया हुआ है। तो इसका भी मसला कोई नहीं है। गर्मी का अंदर बैठाता हो तो काफ़ी ज़्यादा इसको मसला हो जाता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि। तो अभी मैंने अपने चूज़ों को जो है ना अंदर बंद किया हुआ है, नहीं निकाला आज। वैसे तो ये आज़ाद होते हैं, तो आज जो है ना इधर ही मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि इधर जनाब एक कौवा घूम रहा होता है, उसने दो मेरे चूज़े उठाकर वो कल ले गया है। तो अभी इसी वजह से ये एक मुर्गी के बच्चे हैं, तो दो मुर्गी के दूसरे खाने में मुर्गी खाने में मैंने बंद किए हुए हैं। तो इनको 2-3 दिन मैं इधर ही बंद रखूँगा, ताकि जो कौवा है वो उसकी आदत छूट जाए। वैसे तो वो इधर मतलब वो डेली सुबह भी शाम को डेली चक्कर लगाता है, सिर्फ चूज़ों को उठाने के लिए। तो एक और नुकसान मेरा हो चुका है। अभी सुबह मैं इधर आया हूँ, इनको दाने डाले हैं, तो ये देखा है, ये तो मेरी मुर्गियों ने दिए थे। ये सारे वल्लाह आलम किसने पिए हैं, किसी बिल्ली ने पिए हैं, या पता नहीं क्या चीज़ थी जिसने ये अंडे, ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ये अंडे मेरे ज़ाया हो जाते हैं। पक्का कोई ना कोई चीज़ आकर इधर ये अंडे पी जाती हैं। तो 150 का नुकसान डेली का हो रहा है मेरा। तो बहरहाल करते हैं कुछ, पकड़ते हैं जो भी ये पी रहे हैं, जो चीज़ भी, इंशाल्लाह उसको ज़रूर पकड़ेंगे। सुबह सुबह के टाइम में क्या नुकसान हो गया है? नुकसान यार अंडे, पता नहीं कोई चीज़ बिल्ली पी गई है। बिल्ली बीती नहीं है। हैं, पता नहीं यार, अंदर ऐसे टूटे पड़े हैं, मेरे ख्याल में बिल्ली का बच्चा ज़्यादा बिल्ली रहता का है वो बच्चा भी है। है। ये जी 2 मुर्गियों के बच्चे इधर मैंने बंद की हुई हैं। अभी इनको पानी डालना है, दाने मैंने सुबह सवेरे उठकर इनको डाल दिए थे। तो ये अभी 2-3 दिन इधर ही रहेंगे। बाकी ये बड़ी मुर्गियां मैंने आज़ाद की हुई हैं, इनको कोई मसला नहीं है, इनके साथ कोई चीज़ नहीं छेड़ती। तो ये अभी आज़ाद की हुई हैं। वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी इसी चक्कर पे वो कौवा बैठा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जनाब डेली के
एक दो बच्चे इधर से ले जाता है। अभी इस मुर्गी को मैंने अलहदा बंद किया हुआ है क्योंकि इसके साथ छोटा सा मसला आ गया है। तो ये मुझे बताएं यार, इस बीमारी का मुझे नहीं पता कि इस बेचारी के साथ क्या मसला बना है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जी। ये इसके आँख के ऊपर आप दाना चेक करें, दाना सा जख्म सा बना हुआ है। तो इसी वजह से ये दूसरी आँख आप देख सकते हैं इसकी बंद हो चुकी है। तो इसको मैंने इसीलिए इधर अलहदा बंद किया हुआ ताकि ये जो बीमारी जो भी है तो ये आगे और मुर्गियों में ना फैले। तो इसको इसीलिए इस अलहदा पिंजरे में मैंने बंद किया हुआ है। ये जी हमने जो लगाए थे 2-3 दिन पहले हमने लगाए थे, तो ये अभी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं। इन्होंने कोई मसला नहीं किया, सारे बिल्कुल एक्टिव हैं। ये बिल्कुल एक्टिव हैं माशाल्लाह से। तो इनको भी आज पानी लगाते हैं, तीसरा दिन है इनको। ये देखें, एक और आप लोगों को मैं चीज़ दिखा दूं। ये अभी इनको ज्वार और बाजरा मिक्स जो मैं अपने गाय को डालता हूँ वो इनको मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये खाती नहीं है। थोड़ा सा मुंह मार दिया, थोड़ा बहुत खाती हैं और फिर ये छोड़ देती हैं। तो अभी इनको स्पेशल प्रोटोकॉल देना पड़ता है। अभी जो घास घूस नहीं होता केरों के ऊपर, वो काट के लेकर आऊँगा और फिर इनको डालूँगा, तब ये वो खाएँगी और इनका पेट फुल होगा। तो वैसे ये जो है ये सारा ये छोड़ देती हैं, थोड़ा बहुत खाती हैं। डाल देता हूँ मैं फिर भी कि जो भी थोड़ा बहुत इन्होंने खाना हो वो खा लें। तो बाकी ये इनको घास घूस जो केरों पे घास नहीं होता वो डालूँगा, वो बड़ी शौक़ से ये खाएंगी मेरी बकरियाँ। तो मज़ीद जी ये छोटी सी रूटीन थी मॉर्निंग, तो मैंने आप लोगों के साथ दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो अभी और मैंने चारा पट्ठे काटने हैं इधर से, तो वो अभी काटते हैं क्योंकि सूरज काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। तो गर्मी अभी तो नहीं है, लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है। अभी दरमियाना मौसम है, तो थोड़ी देर के बाद आधे पौने घंटे तक गर्मी बढ़ जाएगी। अभी पट्ठे भी मैंने काटने हैं, एक दो पंडे और गठड़ियाँ, तो अभी वो काटते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इसी तरह के आपको व्लॉग जो भी मेरी डेली की रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल पीरवाल फार्म को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।